नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने नवाब मलिक को लेकर बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तमाम बड़े आरोप नवाब मलिक पर लगाए हैं कि किस तरीके से अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ नवाब मलिक और उनके परिवार के सीधे कनेक्शन हैं। लेकिन उन तमाम आरोपों के बाद अब नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक बौखलाई हुई हैं और बचने के लिए एक नया हथकंडा अपनाया गया है। दरअसल समीर खान, जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं, जो ड्रग मामले में जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्हें बचाने के लिए ये तमाम पैतरे, ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और अब इसी कड़ी में देवेंद्र फडणवीस को 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक की ओर से भेजा गया है। चूंकि समीर खान पर देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि उनके जो दामाद हैं, उनके पास से ड्रग मिली थी, ड्रग रखने का आरोप उन्होंने लगाया था। लेकिन ये मामला आपको बता दें कोर्ट में भी है और इस पूरे ड्रग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समीर खान पर कार्रवाई कर चुकी है। 8 से 9 महीने तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं, लेकिन अभी भी केस चल रहा है और एनसीबी ने उनके केस को दोबारा खोल दिया है। इन्हीं तमाम चीजों की बौखलाहट है जिसके चलते अब नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक ने देवेंद्र फडणवीस को ये 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है। आपको बता दें, इस लीगल नोटिस की जो एक कॉपी है वो दरअसल नीलोफर मलिक की ओर से ट्विटर पर शेयर की गई है और उसमें ये कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस ने समीर खान पर ड्रग रखने का आरोप लगाया, जिसके चलते उनकी मानसिक प्रताड़ना हुई और उन्हें चोट पहुंची, आर्थिक नुकसान परिवार का हुआ और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया। ये तमाम आरोपों के चलते ये लीगल नोटिस देवेंद्र फडणवीस को भेजा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि नीलोफर मलिक की ओर से बाकायदा ट्वीट किया गया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि झूठे आरोप जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। किसी पर आरोप लगाने या निंदा करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि बात किसके बारे में हो रही है। ये ट्वीट है नीलोफर मलिक का, जो कि नवाब मलिक की बेटी हैं और समीर खान उनके पति हैं। और जिस तरीके से नवाब मलिक हर रोज समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो ये कह रही हैं कि झूठे आरोप जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि समीर खान और उनके परिवार को जिस तरीके से नवाब मलिक हर रोज सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस पूरे मामले में घसीट रहे हैं, उनकी भी जिंदगियों को वो बर्बाद कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाकर वो उनके परिवार को मुश्किल में डाल रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक की बेटी अब ये सब कुछ हथकंडे सिर्फ इसलिए अपना रही है ताकि अपने पति समीर खान को बचा सके, ताकि नवाब मलिक जो अपने दामाद को बचाने के लिए तमाम पैतरे अपना रहे हैं उसमें कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, पूरे ड्रग मामले की जो लड़ाई है वो अब अंडरवर्ल्ड डॉन तक पहुंच चुकी है। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बड़ा खुलासा किया था कि नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड डॉन के जो गुर्गे हैं सलीम पटेल और साथ ही सरदार शाह, उनसे जमीन खरीदी है। ये जमीन बेहद कम कीमत पर खरीदी गई है। बाकायदा उनकी तरफ से इसके जो सबूत थे वो भी पेश किए गए, यानी दस्तावेज पेश किए और उसके बाद से ही यह लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक नई जंग बीजेपी और एनसीपी के बीच, खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के बीच ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। क्योंकि 1993 में मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुए, उनके ये आरोपी हैं, उनके ये गुनहगार हैं। मुंबई करों का इन्होंने खून बहाया है और उसके साथ नवाब मलिक के ये सीधे संबंध हैं, जिसपे अब नवाब मलिक, एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक घिर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल जिस तरीके से ये 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस देवेंद्र फडणवीस को भेजा गया है उनकी बेटी की ओर से, उसके बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल इस बारे में जानकारी दी है कि मेरी बेटी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ये लीगल नोटिस भेजा है। ये कानूनी नोटिस इसलिए भेजा गया है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि समीर खान ने अपने आवास पर ड्रग रखी, उनके पास से ड्रग जब्त हुई। आपको बता दें, ये जो एनसीबी कार्रवाई कर चुकी है उसमें खुलासा हो चुका है कि 195 किलोग्राम गांजा था
था जो समीर खान के पास से बरामद हुआ था। यानी इतनी बड़ी मात्रा में ये ड्रग उनके पास से जब्त हुई थी और उसी के बाद उन्हें गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया था। लेकिन अब नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि अगर फडणवीस इस पूरे मामले को लेकर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ अब मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा। तो किस तरीके से अब बचने के ये तमाम रास्ते खोजे जा रहे हैं, ये साफ तौर पर इस लीगल नोटिस में भी दिख रहा है और जिस तरीके से ट्वीट एक के बाद एक उनके परिवार की ओर से किए जा रहे हैं उसमें भी साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से बचने के रास्ते नवाब मलिक एंड फैमिली की ओर से ये खोजे जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने ये दाऊद कनेक्शन का खुलासा किया, जिसके बाद नवाब मलिक की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और नवाब मलिक ने तमाम जो एक मनगढ़ंत स्क्रिप्ट थी वो सामने रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और हालांकि ये नवाब मलिक की ओर से कहा गया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देवेंद्र फडणवीस पर हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन वो फुसकी बम निकला, क्योंकि नवाब मलिक की ओर से जो आरोप लगाए गए बीजेपी ने उन्हें साथ के साथ ही बेनकाब कर दिया कि किस तरीके से जाली नोटों के धंधे को संरक्षण देने का आरोप जो देवेंद्र फडणवीस पर नवाब मलिक की ओर से लगाया गया वो किस तरीके से झूठा है। और जिस रियाज भाटी का जिक्र नवाब मलिक की ओर से किया गया, खुद उस रियाज भाटी के जो संबंध हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उनकी तस्वीर बाकायदा बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सामने रखी गई। सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि शरद पवार के साथ भी उनकी तस्वीर जो है वो बीजेपी ने सामने रखी। हालांकि बीजेपी की ओर से ये कहा गया कि वो तस्वीरों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो दस्तावेज हैं जिन पर हस्ताक्षर नवाब मलिक ने किए हैं, जो जमीन का ये सौदा हुआ है, ये मुंबई के बम ब्लास्ट के गुनहगारों के साथ सौदा हुआ है। और क्या ये डील जेल में हुई है या जेल से बाहर हुई है, इसका जवाब नवाब मलिक को देना चाहिए। तो तमाम आरोपों के जो जवाब हैं वो लगातार बीजेपी और महाराष्ट्र की जनता नवाब मलिक से मांग रही है। नवाब मलिक के लिए बचने के तमाम रास्ते अब बंद हो चुके हैं, क्योंकि लगातार उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। मुंबई के, महाराष्ट्र के अलग अलग थानों में उन पर एफआईआर दर्ज है। कई जो शिकायत है वो समीर वानखेड़े के परिवार की ओर से नवाब मलिक पर दर्ज कराई गई है, फिर चाहे वो SC/ST एक्ट के तहत हो, क्योंकि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के परिवार पर ये आरोप लगाया है कि नौकरी पाने के लिए, नौकरी में आरक्षण पाने के लिए वो दलित बने हैं, पहले वो मुस्लिम थे। ये सबसे बड़ा आरोप है जिसकी जांच होनी चाहिए, ये समीर वानखेड़े का परिवार भी लगातार मांग कर रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के एक काबिल ऑफिसर हैं, इस पूरे क्रूज ड्रग मामले में छानबीन कर रहे हैं, उनके परिवार यानी उनकी पत्नी क्रांति रेडकर और उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े को इस पूरे मामले में नवाब मलिक ने घसीटा है। उनके तमाम जो पर्सनल फोटोज हैं वो शेयर किए गए हैं ट्विटर पर। तो ये तमाम आरोप है कि महिलाओं की सुरक्षा की ये बात करते हैं, लेकिन किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार पूरी तरीके से खोखली है, अंदर से महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ अपना कहीं ना कहीं घर भरने में लगी हुई है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार और वसूली के ये पूरे मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, यानी एक तरीके से ये पूरा ड्रग मामला जो कोशिश नवाब मलिक की थी कि इस पूरे ड्रग मामले में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो छानबीन कर रही है, जो जांच इसमें हो रही है, उसे प्रभावित किया जाए और इस पूरे मामले को एक राजनीतिक मोड़ देकर बीजेपी और उद्धव ठाकरे सरकार की एक जंग में तब्दील कर दिया जाए। इस कोशिश में नवाब मलिक थे और इस कोशिश में इसलिए थे क्योंकि नवाब मलिक के दामाद समीर खान इस पूरे ड्रग मामले में फिलहाल आरोपी हैं। उनके पास से गांजा बरामद हुआ था, उनका केस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दोबारा खोल दिया है। करण सजनानी जो उसमें मुख्य आरोपी हैं, दूसरे बड़े आरोपी हैं, उनसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ कर चुकी है और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नवाब मलिक के दामाद समीर खान को भी लीगल नोटिस भेजेगी, उनसे भी पूछताछ हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी दोबारा हो सकती है। तो आज जो नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक एक के बाद एक ट्वीट कर रही है और वो ये कह रही है कि झूठे आरोप से जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तो ऐसे ही आरोप ये जान लेना चाहिए कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर लगा रहे हैं। उनके परिवार की ओर से तमाम बयान सामने आए हैं कि किस तरीके से उनके परिवार को बदनाम करने का काम नवाब मलिक की ओर से किया जा रहा है, और वो भी इसलिए चूंकि उन्होंने यानी समीर वानखेड़े ने समीर खान पर कार्रवाई की है, उन्हें गिरफ्तार किया था इस पूरे ड्रग मामले में और वो कई महीने
महीनों तक जेल में रहे। लेकिन अब नवाब मलिक जिस समीर खान को बचाने के लिए ये तमाम हथकंडे अपना रहे थे, तमाम आरोपों की झड़ी लगा रहे थे, अब कहीं ना कहीं उन्होंने ये तमाम चीजें करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि अब समीर खान दोबारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के शिकंजे में आ चुके हैं। तो जहां तक बात ये एक लीगल नोटिस की है, हालांकि इस पर जवाब बीजेपी की ओर से भी दिया जाएगा, लेकिन देखना यह होगा कि दाऊद का कनेक्शन अगर नवाब मलिक के साथ है तो क्या नवाब मलिक पर कोई कार्रवाई उद्धव ठाकरे सरकार करेगी? क्या उन्हें मंत्री पद से हटाया जाएगा, जिसकी मांग न सिर्फ बीजेपी कर रही है बल्कि अब महाराष्ट्र की जनता भी कर रही है। अल्पसंख्यक वो मंत्री हैं, वो अल्पसंख्यक जो लोग हैं महाराष्ट्र में, वो भी अब ये मांग कर रहे हैं कि नवाब मलिक को इस मंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ गद्दी का गलत इस्तेमाल किया है। तो नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में नीलोफर मलिक कूद पड़ी हैं। उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है, ये लीगल नोटिस 5 करोड़ का देवेंद्र फडणवीस को भेजा गया है। देवेंद्र फडणवीस की ओर से बार बार ये कहा गया है कि ड्रगिस्ट और इन नशेड़ियों के खिलाफ महाराष्ट्र में बीजेपी का ये आंदोलन जारी रहेगा। नवाब मलिक के इन आरोपों से वो डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर के साथ वो खड़े रहेंगे। तो फिलहाल ये जो ड्रग की लड़ाई है अंडरवर्ल्ड डॉन तक आ चुकी है, लेकिन वहीं महाराष्ट्र में इसको लेकर सियासत भी चरम सीमा पर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।